नमस्कार। नेशनल मीन्स कम मेरिट परीक्षा 2022 के आवेदन 30 जनवरी तक भरे जा रहे हैं, जो साला दर्पण से भरे जाएंगे। तो आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, साला दर्पण पर ये फॉर्म भरे जाएंगे और इससे संबंधित मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करूंगा, किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है और फॉर्म भरने के बाद में किस तरह से हमें स्टूडेंटों की फ़ीस जमा करानी है, जो कि जनरल और ओबीसी की 50 रुपये होगी और एसटी एससी की 30 रुपये होगी। तो ये फ़ीस जमा कराने की प्रोसेस और ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। साला दर्पण के अंदर हमें ये फॉर्म भरना है और फॉर्म हमें योजनाएं टैब पर दिखाई देगा। इस तरह से हम साला दर्पण ओपन कर लेंगे, होम पेज हमें दिखाई देगा। होम पेज के बाद में हमें यहाँ पर योजनाएं, विद्यार्थी और रिपोर्ट्स के बीच में हमें योजनाएं यानी स्कीम टैब दिखाई देगी। उस स्कीम टैब पर हमें जाना है। तो हमें NMMS का ऑनलाइन आवेदन भरना है, नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। यहाँ पर आवेदन हमें करना है और इस आवेदन के लिए हमें साला दर्पण की सहायता लेनी होगी, यानी कि हमें साला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजनाएं टैब पर हम जाएंगे और यहाँ पर हमें सबसे लास्ट में दिखाई देगा NMMS। जैसे हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो हमें और दो ऑप्शन दिखाई देंगे। जब फॉर्म स्टार्ट होते हैं हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं और कुछ दिनों बाद में हमें तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो हमने यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, अप्लाई फॉर NMMS और फील्ड NMMS एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे हम क्लास दिखाई देगी, क्लास 8 दिखाई देगी और सेक्शन दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन, फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर हमें सारे स्टूडेंट की डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान करने वाली हैं कि स्टूडेंट 7th क्लास में सरकारी विद्यालय में ही पढ़ा हो, 7वीं क्लास में जो स्टूडेंट है सरकारी विद्यालय में ही पढ़ा हो। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली है, स्टूडेंट की वार्षिक आय यानी उनके परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम उस स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेंगे जिसका फॉर्म हमें भरना है। यहाँ पर सारी डिटेल दिखाई दे जाएगी और उसके बाद में परिवार का विवरण हमें यहाँ पर दिखाई देगा। रिजल्ट यहाँ पर भरा हुआ दिखाई दे रहा है, हमें परिवार का विवरण भर देना है। रिजल्ट यहाँ पर प्रमोटेड है और पहले यहाँ पर 50% का नियम था, जो नियम के हिसाब से जो स्टूडेंट इतना प्रतिशत रखते हैं उनको ही योग्य माना था, लेकिन कोविड की वजह से यहाँ पर प्रोमेटेड ऑटोमेटिक भरा हुआ आ रहा है। तो परसेंटेज भरने का यहाँ पर कोई ऑप्शन अभी नहीं है। जब प्रतिशत भरने का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर प्रतिशत भर सकते हैं। अप्लाई पर क्लिक करते ही हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हमने उस फॉर्म को सबमिट कर दिया है। यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे गया है हमें, स्टूडेंट NMMS एप्लीकेशन डिटेल एडेड सक्सेसफुली। अब हम वापस योजना में जाएंगे, NMMS पे जाएंगे और फील्ड एप्लीकेशन के अंदर जाकर उसको चेक कर सकते हैं जो फॉर्म हमने भरा। यहाँ पर उस स्टूडेंट की डिटेल हमें दिखाई दे रही है, उसके नाम, फादर नेम, मेल फीमेल दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ हमें दिखाई देगी। उसके बाद हमें सबमिट बटन दिखाई देगा, व्यू दिखाई देगा, डिलीट दिखाई देगा। व्यू पर क्लिक करके हम उस फॉर्म को देख सकते हैं जो हमने भरा। उसके बाद में अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती रह गई है तो डिलीट बटन से उस फॉर्म को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोटो नहीं लगाना है, फ़ोटो प्रिंट करने के बाद में लगेगा। इस फॉर्म में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड बाहर नहीं होते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर प्रवेश पत्र पर कराया जाता है, फ़ोटो प्रवेश पत्र पर लगेगा और फॉर्म में भी प्रवेश जो फ़ोटो है वो लगाया जाएगा। यहाँ पर निर्देशों में लिखा हुआ है, डिटेल यहाँ पर चेक कर लें। स्टूडेंट 7th क्लास में प्रमोट हुआ है, विद्यार्थी NMMS की पात्रता रखता है और उसकी 1.5 लाख से अधिक आय नहीं है और 7वीं क्लास में स्टूडेंट राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहा हो। अगर आपसे गलती हो गई है कुछ चीज़ डिटेल भरने में तो डिलीट का ऑप्शन भी है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ डिलीट का ऑप्शन। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये फॉर्म हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर हमने गलत स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया है तो इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। वापस हम NMMS पर जाएंगे, अप्लाई फॉर NMMS पर जाएंगे और यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और गो बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमें सभी स्टूडेंट की लिस्ट वापस से दिखाई देगी। जिस स्टूडेंट को हमें फॉर्म भरना है उसके सामने फिल एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से फिल एप्लीकेशन पर हमने क्लिक कर दिया है और स्टूडेंट की डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। परिवार का विवरण हम यहाँ से भर देंगे और उनकी वार्षिक आय भी हम यहाँ भर देंगे। अगर पहले से भरी हुई आ रही है, इसमें चेंज करना चाहते हैं तो प्रपत्र 9 से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अप्लाई पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर देख सकते हैं, सारी डिटेल यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है और हमने इसको अप्लाई कर दिया, यानी कि स्टूडेंट का फॉर्म भर चुका है। उसके बाद में
अब हमें उस स्टूडेंट के फॉर्म जो हमने भर दिया है उसको सबमिट भी करना होगा, यानी कि हमें फ़ीस जमा कराने से पहले उस फॉर्म को सबमिट करना होगा। अगर आपने 20 फॉर्म भरे हैं तो 20 फॉर्मों के सामने सबमिट बटन हमें इस तरह से दिखाई देगा, सबमिट, व्यू और डिलीट। तो हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट दिखाई दे जाएगी कि आपने इस बच्चे के फॉर्म को इतनी तारीख को इतने बजे सबमिट किया। उसके बाद में व्यू बटन हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम इस फॉर्म को देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आगे के लिए जो हमें विद्यालय रिकॉर्ड में रखना है उसके लिए हम ये कार्य कर सकते हैं। सभी स्टूडेंटों के हम इस तरह से फॉर्म भर लेंगे, एक एक स्टूडेंट की डिटेल चेक करेंगे और उसकी वार्षिक आय भरेंगे और यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से आप जितने भी स्टूडेंट का ये फॉर्म भरना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंटों को इस तरह से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आप जितने भी स्टूडेंटों के फॉर्म भरेंगे वो एक एक स्टूडेंट ऐड होता जाएगा और भरे हुए फॉर्मों के अंदर हमें दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर हमने फॉर्म भर लिए हैं और उनकी डिटेल भी चेक कर ली है, अप्लाई पर क्लिक कर दिया है। इस तरह से हमारे अब ये सारे फॉर्म उस लिस्ट में ऐड होते जा रहे हैं जो हमें फील्ड एप्लीकेशन के अंदर दिखाई देगा। यहाँ पर हमें NMMS सबसे लास्ट में दिखाई देगा। इसके अंदर हमें सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है फील्ड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमने एक फॉर्म को पहले ही सबमिट कर दिया था, अब 2 फॉर्म और 3 फॉर्म और भरे हैं हमने, यहाँ पर इनके सामने सबमिट नहीं किया, इसलिए व्यू, डिलीट और सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। मैं सभी को यहाँ पर एक एक करके सबमिट करूँगा। आपने जितने भी फॉर्म भरे हैं आप उन सभी फॉर्मों के सामने सबमिट बटन क्लिक करेंगे। इस तरह से सबमिट पर क्लिक करते ही ऊपर ग्रीन पट्टी हमें दिखाई दे जाती है। हमने यहाँ पर इसको सबमिट कर दिया। अब हमने 4 फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर दिए हैं। इन 4 फॉर्मों को हमें फ़ीस भी जमा करानी है, यानी कि जो 4 फॉर्म हैं इनको हमें यहाँ से देखना है और इसके बाद में यहाँ पर अगला जो ऑप्शन हमें दिखाई देगा तीसरे नंबर का, पहले हमें 2 ही ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, अब धीरे धीरे या प्रोग्रेस आगे हुई है तो उसके हिसाब से जो फीस जमा कराने की प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई है प्रोसेस यहाँ पर। तो फीस जमा कराने की प्रोसेस के लिए आप योजनाएं पर जाएंगे, NMMS पर जाएंगे और सबसे लास्ट ऑप्शन है NMMS फाइनल सबमिट एप्लीकेशन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पर उन स्टूडेंटों की डिटेल दिखाई देगी जिनके फॉर्म हमने सबमिट कर दिए हैं। अब यहाँ पर ये फॉर्म सबमिट हो चुके हैं और सबसे नीचे हमें दिखाई देगा फीस डिपॉजिट। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपने जो फॉर्म भरे हैं उनके सामने सारी डिटेल आ रही है और सबसे नीचे हमें दिखाई देगा फीस डिपॉजिट। जैसे हम फीस डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर स्टूडेंटों की संख्या हमें दिखाई दे रही है और पेमेंट का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, इतने रुपये हमारे हो गए हैं। और यहाँ पर फीस पेमेंट का जो लिंक है वो भी दिखाई दे रहा है, यहाँ स्टूडेंटों की संख्या दिखाई दे रही है, अमाउंट दिखाई दे रहा है, लिंक भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे हमारे सामने SBI का ऑप्शन खुल जाएगा। ऑनलाइन SBI.com का पोर्टल खुल जाता है। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड की तरफ ये चेक बॉक्स बना हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आप चाहो तो ये टर्म्स पढ़ सकते हैं जो SBI ने यहाँ पर दी हुई हैं, तो हम यहाँ पर टर्म्स को देख लेंगे और यहाँ पर चेक बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। ये पूरी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन 4 विद्यार्थियों की फ़ीस हम किस तरह से जमा कराएं। यहाँ पर स्टेट ऑफ कॉरपोरेट के अंदर हम राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे। राजस्थान से हम ये भर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि राजस्थान स्टेट है हमारा। और उसके बाद में टाइप ऑफ कॉरपोरेट के अंदर हमें जो गवर्नमेंट है वो सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम राजस्थान सेलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट स्टेट, यानी कि हमें यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है। देख लीजिए इस तरह से हमारे सामने स्टेट बैंक का वेबसाइट ओपन हो जाता है और उस वेबसाइट के माध्यम से ही हमें ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया है राजस्थान। अब हम यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है हमारा और उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, हम यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद में अगले पेज पर हम चलेंगे। यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस SBI की वेबसाइट पर हो रही है। हम साला दर्पण से SBI की वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं क्योंकि हमारे सामने देख लीजिए ऊपर विंडो अलग अलग खुल चुकी है, हमारा साला दर्पण अलग खुला हुआ है। और अब हम SBI की वेबसाइट SBI कलेक्ट के अंदर हैं और यहाँ पर हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया है। अब हम गो बटन पर क्लिक करेंगे। ये कार्य हम बैंक की वेबसाइट पर कर रहे हैं क्योंकि हम फीस जमा कराने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम ये कार्य बैंक की वेबसाइट के माध्यम से कर रहे हैं और ये SBI कलेक्ट के माध्यम से ये फीस जमा होगी। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम है तो हमें यहाँ पर डायरेक्टर SIERT 8th सर्वे सेलेक्ट करना है।
यहाँ पर डायरेक्टर SIERT 8th सर्वे 8वीं क्लास का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने खुलेंगे। हमें यहाँ पर फीस, एग्ज़ाम फीस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमारे स्कूल का नाम लिख देना है। हमारे विद्यालय का नाम लिखने के बाद में विद्यालय का एड्रेस हमें लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद में डाइस कोड लिखना है। तो विद्यालय का डाइस कोड आप सही भरें, अच्छे से भरें। यहाँ पर देख लें आपने डाइस कोड सही भरा है, अपने विद्यालय का सही डाइस कोड भरें। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ जनरल स्टूडेंट कितने हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं 50 रुपये फीस वाले हैं, उनके OBC और जनरल वाले बच्चों की संख्या ऊपर भरेंगे। उसके बाद में ST SC वाले संख्या नीचे भरेंगे, जिनके 30 रुपये लगेंगे। दिव्यांग स्टूडेंट कोई है तो उसके भी यहाँ पर 30 रुपये लगेंगे। उसके बाद में टोटल फीस आप लिख देंगे, कितने रुपये टोटल फीस है उस फीस को यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद में जो फीस जमा करा रहा है उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। तो जिस कार्मिक के माध्यम से ये फीस जमा कराई जा रही है उसकी डिटेल हम यहाँ भर देंगे, डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, मोबाइल नंबर भर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पूरी डिटेल भरकर ईमेल ID यहाँ पर हम भर देंगे और ये सारी डिटेल भरकर हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा को भी हम यहाँ पर भर लेंगे। इस तरह से हमने ये पूरी प्रोसेस कर ली है, जिसके माध्यम से हम SIERT को फीस जमा करा रहे हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम फीस हो गया है, स्कूल का नाम हो गया है, डिटेल हो गई है, एड्रेस हो गया है और डाइस कोड हो गया है, स्टूडेंटों की डिटेल यहाँ पर हो गई। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने नेट बैंकिंग का पहला ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पर 11 रुपये चार्ज है। उसके बाद में कार्ड का पेमेंट है, रुपए कार्ड पर यहाँ पर 0 पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड पर 12 रुपये पेमेंट है। तो आप यहाँ पर देख लें, स्टेट बैंक से अगर कराते हैं तो 11.8 रुपये यहाँ पर लगेंगे और रुपए कार्ड से कराते हैं तो 0 रुपये यहाँ पर लगेगा, यानी कार्ड पर कोई चार्ज नहीं है। और नीचे नीचे हमें ऑप्शन मिल जाएगा UPI। अगर आप UPI से पेमेंट जमा करा रहे हैं तो यहाँ पर भी फ्री है, 0 रुपये यहाँ पर लगेंगे। तो आप देख लें, आपको सुविधा के अनुसार आप जिस भी माध्यम से पेमेंट कराना चाहते हैं उस माध्यम से पेमेंट करें। मैं यहाँ पर UPI सेलेक्ट कर रहा हूँ। 120 रुपये का ट्रांजेक्शन होना है। यहाँ पर QR कोड भी हम जनरेट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। इसके लिए मोबाइल को सामने हम स्कैन करके उसको पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर QR कोड के माध्यम से नहीं कर रहा हूँ, BPA के माध्यम से कर रहा हूँ। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यहाँ पर मैं भर रहा हूँ, उस मोबाइल नंबर के सामने @YBL लगाया है और मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। जैसे इसको सबमिट करेंगे ये हमारा लिंक जो हमने UPI डाला है उस ऐप के माध्यम से हमारे मोबाइल पर पहुंच जाएगा और उस ऐप में हमें 120 रुपये, यानी जितना भी अमाउंट आप डिडक्ट करवा रहे हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से, तो उतना अमाउंट हमारे वहाँ पर ऐप पर शो होगा। हमें उसको ऐप को परमिशन देनी होगी, अपना पासवर्ड डालना होगा और उसके बाद में हमारा ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। आप यहाँ पर QR कोड भी जनरेट कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन कर लें। आप फ़ोनपे या Paytm के माध्यम से QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। मैंने प्रोसेस कर दी है और मैंने यहाँ पर जो टाइमर है वो चालू हो गया है सबमिट करते ही। तो 5 मिनट का टाइम हमें मिल रहा है, लगभग 4.5 मिनट का टाइम हमें मिल रहा है, उसके अंदर हमें करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पर ये पेमेंट डन सक्सेसफुली का मैसेज हमारे सामने आ गया है। इस तरह से आप भी यहाँ पर NMMS के जो फॉर्म हैं उनकी फ़ीस जमा करा सकते हैं। पूरी प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। और अगर आपने पहले फॉर्म भर दिए हैं और दोबारा भी फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो अब दोबारा फॉर्म भी आप भर सकते हैं। उसमें भी दोबारा ये पूरी प्रोसेस करके आप फ़ीस जमा कराने की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। इस रसीद का प्रिंट आप रख लें और रसीद का प्रिंट आप फॉर्मों के साथ अटैच करके रखें। जब भी कभी अगर आपको समस्या आए तो आप इसी रसीद का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस रेफरेंस नंबर को यानी पेमेंट ट्रांजेक्शन ID को हमें सबमिट करना है। तो जहाँ पर 0 लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पर हमें ID को डालना है और ID डालने के बाद में सेव बटन पर हमें क्लिक कर देना है और हमारी ये ID यहाँ पर सेव हो जाएगी। जो ID हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ किया है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। ओके करेंगे और ये हमारा सेव हो गया है, लॉक हो गया है। अब हम इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। डाटा सेव सक्सेसफुली का हमारे पास मैसेज आ गया, क्योंकि ये काम हम शाला दर्पण पर कर रहे हैं। पेमेंट का काम हमने
बैंक की वेबसाइट से किया था। अब वापस से हम आ गए थे साला दर्पण पर और यहाँ आकर हमने फीस डिपॉजिट का जो ऑप्शन था उसमें रेफरेंस आईडी यानी ट्रांजैक्शन आईडी डालने का ऑप्शन था, उस ऑप्शन के माध्यम से हमने ये सेव कर दिया। अगर आप और स्टूडेंटों के यहाँ पर ऐड करते हैं तो उनकी संख्या यहाँ वापस से आ जाएगी और उसके हिसाब से आप दोबारा भी पेमेंट करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डेट निकलते समय हमने पहले लॉक कर दिया था, अब हम दोबारा और बच्चों के फॉर्म भी भरना चाहते हैं, तो उन बच्चों के फॉर्म आप भरकर यहाँ पर दोबारा से फीस भी जमा करा सकते हैं। उसकी ट्रांजैक्शन आईडी भी आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। इस तरह से साला दर्पण पर एनएमएमएस का फॉर्म आसानी से भरना और उससे संबंधित जो फीस है उसको साला दर्पण पर जमा कराने की पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक साथियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।